चीज़ें समझ में आ गई कि आर्टरी, वेन और नर्व, मतलब लाल से लाल आपने देखे होंगे, अगर कोई भी डायग्राम देखो उसमें तीन चीज़ें दिखती हैं, लाल रंग की नसें, नीले रंग की नसें और पीले रंग की। जो पीला है वो लिम्फ है। तो लिम्फ जिसके शरीर के अंदर लिम्फ की मात्रा ज़्यादा होती है वो लिम्फेटिक प्रकृति का हुआ, और जिसके शरीर में खून या ब्लड की मात्रा ज़्यादा है वो सेंग्वाइन प्रकृति का है। और जो मिक्स्ड हो जाते हैं आगे चल के, जब ऐसी अवस्था आती है जब जो रोग है वो या जो व्यक्ति है वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। आजकल मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम इन तीनों को, जो आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात, इसका होम्योपैथी में सोरा, साइकोटिक और सिफिलिस, और हमारे लिम्फेटिक, सेंग्वाइन और मिक्स्ड, इनका हम रिलेशन देखें तो जो लिम्फेटिक है हमारे यहाँ ईएच में जिस प्रकृति को हम लिम्फेटिक कह रहे हैं, तो होम्योपैथी में उसको साइकोटिक कहा जाएगा। जो लिम्फेटिक हमारे यहाँ जिसको हम जिस प्रकृति को कह रहे हैं वहाँ हाइड्रोजोनाइड कहेंगे हम होम्योपैथी का एक सिद्धांत के अनुसार। तो ये हमने इंटरकनेक्शन किया, इसका मैं चार्ट आपको दे दूँगा। अब आते हैं कि लिम्फेटिक में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो लिम्फेटिक पर्सन है उसकी स्टैटिक, वो उसकी कैसी विशेषताएं होती हैं कि हम उसको लिम्फेटिक कहें। तो लिम्फेटिक के जो डिजीज़ हैं वो लिम्फ की होंगी। कैसे? उसके अक्सर करके ग्लैंड्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसको जुखाम, कोल्ड ज़्यादा होगा। उसको जो है म्यूकस में मेरे छाले ज़्यादा आएंगे, ग्लोसाइटिस होगा, स्टोमेटाइटिस होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी। उसको जो है पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, जहाँ मिजेंट्रिक ग्लैंड होती है वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। कोलाइटिस की प्रॉब्लम उसको, डिसेंट्री की प्रॉब्लम उसको होगी। आपने कई लोग देखे होंगे जो खाना खाते हैं और सीधे उनको वो कंप्लेन करते हैं, सर डॉक्टर साहब मैं खाते ही मेरे को एक बार जाना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये लिम्फेटिक वाले हैं। और उनको नींद बहुत आएगी। वो कई लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे सोने लगते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब सोने लग गए थे, उनको एक ले ली उन्होंने धीरे से, है। तो ये लिम्फेटिक है। उसमें दूसरा क्या है कि उनका डाइजेशन बड़ा डिफेक्टिव होता है। अक्सर करके उनको लूज मोशन, जरासी में जहाँ कहाँ ही भंडारे में पूड़ी खाई और लूज मोशन हो गए, थोड़ा सा में ये लिम्फेटिक प्रकृति के। फिर उनकी जो जरा सा फॉग, जैसे यहाँ बैठा है आपको मरीज, यहाँ मरीज बैठा है, वो आप देखोगे कि सब लोग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसको छींकें आना शुरू हो गई। तुरंत आप ये देखना कि बाहर यदि बारिश का मौसम होने लग जाए या फॉगी मौसम होने लग जाए, तो ऐसे जो लिम्फेटिक वाले जो मरीज होते हैं उनको छींकें शुरू हो जाती हैं, जुकाम शुरू हो जाता है। तो लिम्फेटिक आप समझ जाइएगा। कोई भी बच्चा, उसकी माँ आके कहती है कि डॉक्टर साहब ये आए दिन बीमार होता है, जरा सा मौसम चेंज हुआ और जो सर्दी, लिम्फेटिक पहचान। अभी आप इस पे ध्यान दें कि हम पहचान कैसे रहे हैं कि लिम्फेटिक है। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निदान जब ही समझ में आएगा जब हम पहले उसकी पहचान करना सीखें। शुद्ध घी आपने कहते हैं कि साहब हमारे बाबा कहते थे कि वो हमने जो है शुद्ध घी ऐसा होता था, अरे हमने देखा ही नहीं। तो उसकी पहचान करना सीखें आपकी क्या है। तो वो मैं पहचान आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली पहचान की उसका जो है ग्लैंडुलर मतलब डिजीज़ उसको ज़्यादा होगी, सर्दी जुकाम उसको चेंज ऑफ सीजन में ज़्यादा होगा, मुंह में छाले ज़्यादा हो जाएंगे, पेट संबंधित प्रॉब्लम उसको ज़्यादा होगी। उसको जो है मतलब उसके जो बाल होंगे वो भी घने ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब उसको जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम उसको ज़्यादा होगी, ठीक है। तो और दूसरा क्या है इसमें सबसे बड़ी कि उसको बुखार जब भी आएगा तो शिवरिंग दे के आएगा, मतलब सर्दी उसको ज़्यादा लगेगी। सर्दी से वो ज़्यादा मतलब परेशान ही रहने वाले इंसान जो हैं वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर
देखिए ये तो एक जर्नल। फिर फीमेल में कैसे पता करेंगे? फीमेल में उसकी जो है मेंसेस जो हैं, पीरियड्स जो हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बड़ा इरेगुलर होगा, सिस्टमेटिक नहीं चलेगा, और बड़ा स्कैंडी होगा, स्कैंटी होगा, मतलब ज़्यादा, प्रोफ्यूज्ड एंड स्कैंटी कहते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाना, या तो होना ही नहीं हो तो फिर ज़्यादा हो जाए, या इरेगुलर हो तो, और उसको लिक्योरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो वो व्यक्ति जो है, वो जो पेशेंट है, हमने तुरंत, अगर उसने अपने लक्षण बताए तो आप तुरंत अपने दिमाग में आपके आ जाए कि ये लिम्फेटिक है। ठीक है, तो अभी हम डायग्नोज, बच्चे किस प्रकार के होंगे? बच्चे मैंने आपको बताया उसका सिर का साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है, फोरहेड मतलब माथा और सिर का साइज ज़्यादा बड़ा हो तो वो लिम्फेटिक मान के चलिए आप उसको। उसका जो है सर्दी जुकाम उसको ज़्यादा चेंज ऑफ सीजन में हो, कुकर खांसी हो जाए, हुपिंग कफ, कुकर खांसी भी हो सकती है, मीज़ल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ग्लैंड बढ़ जाती हैं मीज़ल्स में, चिकन पॉक्स, जुखाम, आँखों में इन्फेक्शन जल्दी होना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, कीचड़ आँखों में आना, और इंटेस्टाइनल वर्म्स बन जाते हैं जो, ये सब है। फिर अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये तो मैंने आपको बता दी कि ये पहचान है, हमने पहचान का लिम्फेटिक का ये पहचान कर ली। अब इसका निदान, इसकी दवाइयाँ भी निर्धारित हैं। मतलब देखिए, आप मेटी साहब ने जो है 38 मेडिसिन बनाई या 60 मेडिसिन बनाई, बहुत गिनी चुनी मेडिसिन है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम बना दिया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गई। फिर 3 पार्ट के डिवाइड करने के बाद उन्होंने लिम्फेटिक, उसके लिए भी दवाई निर्धारित हो गई कि ये दवाई का ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला भी क्या है कि देखिए, इसमें पर्टिकुलरली अगर लिम्फेटिक टाइप का पेशेंट है तो उसको जो है, उसकी जो प्रिंसिपल रेमेडी होगी वो स्क्रोफ्लोसो होगी। प्रिंसिपल रेमेडी उसकी स्क्रोफ्लोसो होगी, मतलब S1 से लेके और S12 तक ये उसका ग्रुप है जिसमें 12 मेडिसिन है, ये उसकी प्रथम चॉइस में आएगी। मतलब जैसे ही हमने निर्धारित किया कि ये बच्चा लिम्फेटिक है, यह व्यक्ति उसमें स्क्रोफ्लोसो में चले जाएंगे। हम और बात को बाद में देखेंगे, हमने स्क्रोफ्लोसो। अब उसकी पर्टिकुलरली उसमें होता क्या है कि लिम्फेटिक पेशेंट का एक सबसे बड़ा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमने डायग्नोज यदि उसको करना है कि ये लिम्फेटिक है, लेकिन लिम्फेटिक पेशेंट स्क्रोफ्लोसो मेडिसिन से जब आप देंगे वो पूर्ण निदान नहीं कर पाता है, वो मिक्स्ड में चले जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को लूज़ मोशन लग रहे हैं और आपने उसको एस्टेन दे दिया, तो एस्टेन उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसको हफ्ता 10 दिन बाद फिर उसको यही कंप्लेंट दोबारा होगी। मतलब एस्टेन उसकी दवाई है, लेकिन पूर्ण निदान, कंप्लीट क्योर नहीं कर पाएगा एस्टेन, तो ये मिक्स्ड में चले जाएगा। तो मिक्स्ड में फिर हमको और दवाइयों का साथ भी, जैसे कैंसरस हो, C10 को भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये इस चीज़ का एक इंडिकेशन हमको मिल गया कि ये लिम्फेटिक पेशेंट और उसकी मेडिसिन क्या होनी है। दूसरा आता है सेंग्वाइन। सेंग्वाइन मतलब रक्त प्रकृति, ये पित्त प्रकृति का था लिम्फेटिक, ये जो है सेंग्वाइन जो है वो रक्त प्रकृति, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के मरीज होते हैं। जिनको जो है हेमरेजिक प्रॉब्लम हो, जैसे पाइल्स में, या लेडीज़ का में जिसमें सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाए, या कफिंग में, ट्यूबरकुलोसिस में जैसे उसको हेमेप्टाइसिस होने लग जाए, हेमेटेमेसिस होने लग जाए, अगर उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें हेमरेजिक में कन्वर्ट हो जाए, डेंगू हुआ है तो वो उसका प्लेटलेट काउंट कम हो जाए। मतलब ये सारे जितने भी मरीज हैं वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट में आते हैं, और इनकी भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है। तो सेंग्वाइन में आने वाले जो मरीज हैं, वेरिकोज वेन, जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाए, वो सेंग्वाइन में है। किसी को जिनको इन्फ्लामेशन की ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, जितने भी आइटिस जिसमें लगा है, इन्फ्लामेशन जिसमें है,
हैं, वो इसमें सेंग्वाइन में आते हैं, जैसे उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, वो गोरे गौण वर्ण के होते हैं, मतलब गोरे ज़्यादा होंगे, आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। और उनके जो ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, अगर आप उसको इंटरनल फिजिकली चेक करेंगे तो उनके मुंह में जो है पिंकिश कलर के उनका जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और चक्कर आने की प्रॉब्लम, वर्टाइगो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और कई लेडीज़ या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब मैं हमारे दिल बहुत एकदम से पाल्पिटेशन होने लगना, जो कि सामने वाला भी ये सुन ले कि हमारे धक धक मतलब पाल्पिटेशन हो रही है, तो उनको पाल्पिटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम। और पल्स रेट उनके हाई रहते हैं, ब्लड में यूरिन में ब्लड आने की, हिमेचूरिया जिसे कहा जाता है, ब्लड में यूरिन आने की संभावना या यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा। और उनको भूख ज़्यादा लगती है, विगरस एपेटाइट होता है, भूख ज़्यादा लगना। दूसरा, उनकी जो बिल्ट है वो मस्कुलर बिल्ट होती है, मतलब साइज ज़्यादा लंबा या कद ज़्यादा बड़ा ना हो तो मीडियम साइज का, लेकिन बिल्ट जो है बड़ी मतलब मस्कुलर होती है। लिम्फेटिक वालों की बिल्ट जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये हार्ड होती है, लेकिन सेंग्वाइन वालों की मस्कुलर होती है। और इनकी मेमोरी, सेंग्वाइन वालों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये जो है इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं ब्लड के, जो हम ये सेंग्वाइन वाले कह रहे हैं। और फीमेल्स के अंदर मेंसेस प्रॉपर आएंगे, लेकिन ज़्यादा 5 दिन पूरे रेगुलर रहते हैं। चाइल्ड्स में क्या होता है कि इसमें वही कफिंग, खांसी इनको भी होगी, लेकिन इनको कुकर खांसी नहीं या ह्यूपिंग कफ नहीं होती है, इनको खांसी होती है तो ड्राई कफ मिलेगी। दूसरा जो है चेस्ट में डिजीज़, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के साथ में इनको जो है ब्लड इन द कफिंग, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ये होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, इनकी जो प्रिंसिपल रेमेडी, ये तो हो गए रोग की सेंग्वाइन के अंदर कौन कौन से, इनकी जो प्रिंसिपल रेमेडी है वो एंजाइटी को ग्रुप है, A1, A2, A3। A1, A2 ये एंजाइटी को ग्रुप, इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इसमें काम करता है, इसको प्रिंसिपल रेमेडी कहते हैं। ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट का है। अब इससे भी आगे चल के एक टेम्परामेंट बनता है जिसको हम मिक्स्ड टेम्परामेंट कहते हैं, मतलब उसमें कुछ गुण जो है लिम्फ के भी होते हैं, कुछ गुण उनके सेंग्वाइन के भी होते हैं। तो अक्सर करके आज जो है व्यक्ति मिक्स्ड के ज़्यादा मिलते हैं। आप देखेंगे कि उसको सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो उसको पाइल्स की भी दिक्कत हो रही है। आप ये देखेंगे कि उसको जो है कब्ज भी है, और कब्ज भी है तो पाइल्स भी है, और साथ में उसको टाइफाइड की भी प्रॉब्लम है। एंजाइटी को ग्रुप है ना। और प्रत्येक, चाहे वो लिम्फेटिक हो चाहे सेंग्वाइन टेम्परामेंट का हो, एक काम करें, हाँ, जितने टेम्परामेंट है उनको, हाँ वो तो मैं चार्ट ये पहले, हाँ, ये दिखा दें, उसके बाद फिर लिख के फिर उनकी प्रिंसिपल रेमेडी। हाँ, तो ये देखिए, पहले क्या है कि वर्बली ये लोग समझ लें, हाँ, बाद में फिर नहीं लिखा पढ़ी तो किताबें आपको ढेरों, हर एक के पास मेरी ख्याल से एक एक दो राइटर की उन्होंने कहा वो मिल जाएंगी किताबें, लेकिन किताबों को रखने से भी कुछ नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है उनको पढ़ने का। और मैं जो बोलूं वो आप यदि समझ लें और फिर आप कब पेज पलटेंगे तो तुरंत आपके समझ में भी आने लगेगा, ये उद्देश्य है। तो अब मिक्स्ड में आप ये मान के चलिए कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का कोई पेशेंट है, शुरुआत में लिम्फेटिक में था और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड में। सेंग्वाइन का कोई पेशेंट है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया मिक्स में। मतलब आज के टाइम में 80% जो है मिक्स्ड टेम्परामेंट के पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है खाने पीने में। आज व्यक्ति दिल्ली में हो सकता है 2 दिन बाद वो मुंबई चले जाए,
कहीं चले, क्योंकि हर जगह का अपना भी टेम्परामेंट है, अपना पानी का असर है, तो वो उसका शरीर एक जगह रह ही नहीं पा रहा है, उसका शरीर उसके अनुसार वो बदल रहा है। तो मिक्स्ड का केस जो है ज़्यादा मिलते हैं। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि अक्सर करके मेडिसिन का जो फॉर्मुलेशन है वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि पेटेंट मेडिसिन जो होती हैं, चाहे किसी भी कंपनी की हो, वो 100% कभी काम नहीं करेंगी। आप करके देख लेना, और इसमें कंपनी वाला भी कुछ नहीं कर सकता। आप ये मान के चलिए कि आपके एक सीजन में एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा था, दूसरे सीजन में वो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा। आप कहोगे कि यार पहले तो ये कफ सिरप बड़ा अच्छा काम, इस बार काम ही नहीं कर रहा, इसको यार सही करो। जबकि उसने बेचारे ने कुछ नहीं, उसने तो वही बना के रखा है। हुआ है क्या है कि चेंज हो गया। आप देखते हो कि हर साल एक नया एंटीबायोटिक जुड़ता है। पिछले साल लीवोसिट्राजिन, सॉरी ये तुम्हारा एमॉक्सिसिलिन और वो क्लेवेनिक एसिड क्या है वो ऑगमेंटिन चल रहा था, आज जो है वो एजिथ्रोमाइसिन चल रहा है। उसमें भी चेंज आ रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बदलती जा रही है, मिक्स्ड होता जा रहा है। हम अगर एलोपैथी की लैंग्वेज में करें तो वो उससे सेंसिटिव हो गया है ना, कि भाई वो पहले उसमें एम्पिसिलिन काम कर, किसी टाइम में